तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किंग चार्ल्स III की ताजपोशी का समारोह। यूं तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी किंग चार्ल्स III यहाँ नहीं पहुंचे हैं। जो पूरा प्रोसेस है ताजपोशी का, वो अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे, यानी कि अब से ठीक 1 घंटे बाद इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जब ताजपोशी की जाएगी किंग चार्ल्स III की। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लंदन गए हैं इस ताजपोशी में शामिल होने के लिए। खास स्टेप्स होते हैं, बताया जाता है ताजपोशी के, जो यहां पर आज देखने को मिलेंगे। 70 साल बाद ताजपोशी का ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है ब्रिटेन में आज, जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। ऋषि सुनक भी अहम भूमिका में यहां पर नजर आएंगे। बाइबल के कुछ अंश पढ़े जाएंगे ऋषि सुनक की तरफ से, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की तरफ से। तस्वीरें दो अलग अलग आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, चाहे मुकुट की बात करें या फिर उस रथ और बग्गी की बात करें जिसमें सवार होंगे किंग चार्ल्स III, वो अपने आप में बेहद खास है। समारोह स्थल तक इसी बग्गी में जाएंगे किंग चार्ल्स III, जो आप दूसरे विंडो में देख रहे हैं। दूसरे विंडो में बग्गी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बग्गी भी अपने आप में बेहद खास है। सम्राट चार्ल्स और महारानी कैमिला एक साथ इसी शाही बग्गी में सवार होंगे। अब ये 8 अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने। तैयारियां भव्य की गई हैं, शानदार की गई हैं। ताजपोशी पूरी होने के बाद सम्राट चार्ल्स और महारानी कैमिला गोल्ड स्टेट कोच में बैठकर राजमहल वापस जाएंगे। इस बग्गी की बात करें जिसमें सवार होंगे, तो देखिए 1830 के बाद से हर राज्याभिषेक में इसी बग्गी का इस्तेमाल होता रहा है। अपने आप में ये बग्गी भी ऐतिहासिक है, वो मुकुट भी ऐतिहासिक है जो कि पहनाया जाएगा, वो ताज जो कि सजाया जाएगा किंग चार्ल्स III के सर पर। सिंहासन अपने आप में अहम है, शाही कुर्सी अपने आप में अहम है। कई अलग अलग जो प्रथाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी जब शाही अभिषेक होगा। ऐतिहासिक शाही जो राज्याभिषेक है वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, धार्मिक प्रक्रियाएं, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें, हलचल वहां पर बढ़ गई है। किंग चार्ल्स III की ताजपोशी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजमहल जो पूरा काफिला है किंग को लेने के लिए, वो पहुंच रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इसकी सीधी और एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर। राजमहल पहुंच रही है वो बग्गी जिसमें सवार होंगे किंग चार्ल्स III महारानी कैमिला के साथ। राज तिलक के लिए वेस्टमिंस्टर के चर्च जाएंगे, जहां पर ताजपोशी का ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, राजमहल के भीतर प्रवेश किया जा रहा है। किंग चार्ल्स की ताजपोशी समारोह अपने आप में ऐतिहासिक होने वाली है आज। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं। कई अलग अलग देशों के, 100 से ज्यादा देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई अलग अलग सेलिब्रिटीज हैं, इसके अलावा कई उद्योगपति भी इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो राजमहल के पास की तस्वीरें हैं। यहीं से सवार होंगे किंग चार्ल्स III। तो आखिरकार वो मौका आ गया है जब ब्रिटेन को अपना नया किंग मिलने जा रहा है, किंग चार्ल्स III के रूप में। पिज्जा फ्रॉम Zomato. The deliver on time. तैयारियां बेहद खास की गई हैं ताजपोशी कार्यक्रम को लेकर। ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं, पूरा काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ। कुछ ही मिनटों का और इंतजार, जब किंग चार्ल्स III की तस्वीरें सामने आएंगी महारानी कैमिला के साथ। शाही रथ पर सवार होकर चर्च की ओर आगे बढ़ेंगे किंग चार्ल्स III, जहां ताजपोशी उनकी होगी शाही ताजपोशी। हालांकि बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि पिछले कई बारों के मुकाबले इस बार जो ये कार्यक्रम है वो सादगी से होगा, लेकिन भव्यता में कहीं भी किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी।
मेरे साथ स्कॉटलैंड से आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, अपने आप में ये कार्यक्रम बेहद भव्य होने वाला है, तस्वीरें बेहद खास रहेंगी। क्या याद आता है आपको इससे पहले के जो ताजपोशी के कार्यक्रम रहे हैं, उनसे किस तरह से अलग ये पूरा कार्यक्रम आज रहेगा? मैं 73 जो है उससे पहले जो ताजपोशी हुई उसमें मेरा जन्म हुआ था। हम बहुत एक्साइटेड है कि ऐसी ताजपोशी हमें आज देखने मिलेगी। खास करके प्रिंस चार्ल्स जो है वो हमारे स्कॉटलैंड में यहाँ सेंट एंड्रूज में पड़े थे, तो पूरा प्रोसेस इसके लिए पूरा एक्साइटेड है। बिल्कुल, देखिए आज का दिन अपने आप में बेहद खास ऐतिहासिक है। मेरे साथ आलोक सर भी जुड़े हुए हैं, राजीव भी है मेरे सहयोगी। आलोक सर, इस पूरे ताजपोशी कार्यक्रम की अगर बात करें तो कई अलग अलग प्रथाएं हैं जो निभाई जाती हैं। आज ये जो ताजपोशी का पूरा कार्यक्रम रहेगा, क्या आपको लगता है पिछले बारों के मुकाबले क्या इसे और ज्यादा भव्य बनाने की कोशिश की गई है? हालांकि इसके खर्च को लेकर भी कई तरह के सवाल जो हैं वो उठे, लेकिन आज आखिरकार ये पूरा कार्यक्रम अब होने जा रहा है। देखिए, कहा तो यही गया है कि इतनी भव्यता नहीं है, लेकिन आप देखिए कई हफ्तों से इसकी तैयारी थी और इस बार भी 4-5 दिनों तक लगातार इसके कार्यक्रम होते रहेंगे। जिस तरह का ये कार्यक्रम होता है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी बहुत दिनों बाद हो रहा है। 6000 से अधिक सैनिक भी, हम लोगों के यहाँ तो परेड जिस तरह की होती है वो अलग तरह का है गणतंत्र दिवस पर, लेकिन वहां पर ब्रिटेन में ये बहुत एक लंबे अरसे के बाद आप देखिए पूर्व सैनिकों को भी असल में राजशाही उस बात की भी याद दिलाती है कि पहले किस तरह से सेना के बल पर ब्रिटेन ने दुनिया के कॉमनवेल्थ कंट्रीज जिसको अब कहा जाता है राष्ट्रकूल देश, जबकि अब सब जगह काफी स्वतंत्रता मिल चुकी है, लेकिन इसीलिए अब भी ये कहा गया है कि किंग बनने के बाद चार्ल्स उन सभी देशों में जाएंगे और भारत भी आएंगे। भारत एक सौहार्द जिसे कहते हैं कि संबंध अपना ब्रिटेन के साथ रखे हुए है और राज परिवार के साथ भी। वैसे पिछले वर्षों के दौरान हमारे जो प्रधानमंत्री रहे सबके ही एक अच्छे संबंध उस नाते हैं कि वो चूंकि एक प्रतीकात्मक है। लेकिन आपने जो बात कही कि भव्यता, हाँ ये सही है कि उसमें पहले से कम नहीं, लेकिन बग्घी का उपयोग है जैसे, तो वो किया जा रहा है। पहले समय में 16,000 लोग अतिथि के रूप में आए थे, इस बार उनकी संख्या कम हुई है, तो ये सही है। लेकिन उनके परिवार का, राज परिवार में भी उनके जितने एक सदस्य पुराने हैं, भाई बहनों के जिस तरह से कहना चाहिए, जो छोटे छोटे जैसे हमारे रियासतें होती हैं, उनके यहाँ ब्रिटेन में भी उस सब का जो हिस्सा जिसके पास है वो सब लोग भी अपनी राज परिवार का हिस्से की तरह से इसे आलीशान और भव्यता के साथ अपने इतिहास और संस्कृति को याद करके शामिल हो रहे हैं। इसलिए ये तो कहा ही जाएगा, ठीक है हमारा कोहिनूर ताज अभी वो उनके उसमें नहीं होगा ऐसा बताया गया है, लेकिन भारत की तरफ से तो कई बार ये मांग की गई है कि भाई कोहिनूर और ऐसी जो सामग्री हमारी भारत की है जो लूट करके ब्रिटेन ले गया, उसे अब ऐसा मौका आया है जब राजशाही भी एक प्रतीकात्मक है। जैसे जापान में भी राजतंत्र रहा है, उसमें उसके बाद लोकतंत्र आने के बाद भी एक राजशाही का अपना एक प्रभाव वहां कहा जाता है, जबकि अब उसका उतना कहना चाहिए अधिकार नहीं रहता। तो इसलिए बहुत दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देशों में अब वो यदि देश अच्छे संबंध रखना चाहते हैं व्यापार के, आर्थिक के, संस्कृति के, तो उसका भी एक मुद्दा है जो राज परिवार अब ये उसको कितना उससे बदलेगा। और किंग चार्ल्स पर जब बिल्कुल भारत के साथ जुड़कर रिश्तों के काम में भी का जिक्र आलोक सर आपने किया, मैं रुक कर लेती हूँ आशीष का। मेरे साथ स्कॉटलैंड से आशीष जुड़े हैं। स्कॉटलैंड, क्या आशीष क्या आप हमारे दर्शकों के लिए बता पाएंगे कि वो स्टेप्स क्या होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं जब ये पूरी ताजपोशी होती है? कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? 12वीं सदी की चम्मच का इस्तेमाल हो रहा है, एक खास तेल होता है जिसका ताजपोशी में इस्तेमाल होता है, इस सब के बारे में क्या बता पाएंगे आप? बेसिकली ये जो खास ताजपोशी है में डिफरेंट स्टेप्स दिए जाते हैं, खास करके उनके इस्लामिटी के जो धार्मिक स्कोप होते हैं इनके मुताबिक सारा किया जाता है। अन्य आखिरी में इनको एक मंत्र दिया जाता है, इससे वो मंत्र देने के बाद जैसे अपने दुष्टा लेते हैं इसी तरह से वो एक शपथ जैसा होता है, जिसके बाद इनके राजा घोषित कर दिया जाता है। डिफरेंट तरीके की मैंने पुराने
टीवी से मैं रानी की पूरी ताजपोशी दूसरी इस जमाने में भी उसको लाइव दिखाया जाता जब साधन नहीं थे। तो इस बार क्या क्या प्रयोग करेंगे ये सभी तो बहुत इसके लिए बहुत सब इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे एक बार जब भारत था ताजमहल होटल मुंबई में तब ये प्रिंस चार्ल्स आए थे, तो ये इस टाइम प्रिंस युवराज से दूर से देखने का मौका मिला था उनसे, और आज जो राजा बनने जा रहे हैं तो मुझे बहुत आनंद है कि ऐसे राजा की ये ताजपोशी में आज पर्सनली में देखा देखता हूँ। आशीष, चूंकि पहली बार ऐसा मौका है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के निवासी हैं ऋषि सुनक, क्या रोल रहता है वहां के प्रधानमंत्री का? चूंकि अब ऋषि सुनक भारतीय मूल के, ऐसे में भारतीयों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसके बारे में अगर आप बता पाए ऋषि सुनक का क्या रोल रहेगा इसमें? देखिए, ऋषि सुनक हमारे यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री है। आज पूरी दुनिया के सारे लोग, जैसे हमारे भारत के उपराष्ट्रपति आए हैं, ऐसे डिफरेंट साउथ अफ्रीका, कॉमनवेल्थ से डिफरेंट सारे प्रतिनिधि आए हैं। उनका सारा प्रोटोकॉल, उनके आना, उनका स्टेज पे उसका सारा देखना और सारी प्रतिक्रिया, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ उनका देखना होता है। और ये पूरी सेरेमनी जबरदस्त और बढ़िया तरीके से हो जाए, ये सभी उनकी और उनकी पूरी टीम देखती होगी, तो यही उनकी खास इसमें भूमिका रहती होगी। बिल्कुल, आलोक सर भी मेरे साथ हैं। आलोक सर, आप जिक्र कर रहे थे भारत और ब्रिटेन के रिश्तों का। देखिए, रिश्ते तो मजबूत हुए ही हैं जब से और ज्यादा भारतीय मूल के ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। अब जब ताजपोशी होने जा रही है किंग चार्ल्स III की, आपने बताया कि किंग चार्ल्स III की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि वो भारत का भी दौरा करेंगे। इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए ये पूरी ताजपोशी का कार्यक्रम और किंग चार्ल्स III का बागडोर अब संभालना वहां की? देखिए, भारत इस समय G20 देशों के संगठन का अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न देशों के से बात करते रहे हैं और ब्रिटेन उसमें प्रमुख हमारा साझेदार जिसको आप कह सकते हैं, चूंकि पुराना मित्र रहा है और वो पुरानी शत्रुता कटुता, लेकिन उसके बाद भी बीच बीच में यदि ऐसे कोई तनाव के क्षण आते हैं, चाहे खालिस्तानियों के नाम पर या पाकिस्तान प्रेरित कई ऐसे आतंकवाद के मुद्दे होते हैं, तो इसलिए भारत उनकी यात्रा को लेकर के भी, इसलिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो गए हैं उनकी भी कल भी उन्होंने वहाँ के जो सांसद हैं भारतीय मूल के उनसे बातचीत की और वो लगातार, चूंकि खुद वो बहुत ही संविधान वेत्ता हैं और ब्रिटेन भी जाते रहे हैं, तो इसलिए उनका या अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर उनकी जो पकड़ है, तो ऐसे मौके पर जब किंग का राज्याभिषेक हो रहा है, वो औपचारिकता है, जैसे कहते चलते हुए भव्यता है, लेकिन उसके बाद भी एक आधुनिक ब्रिटेन के साथ भारत के, खास करके यूक्रेन और रूस की लड़ाई में सबसे ज्यादा रूस हमेशा कहता रहा है कि ब्रिटेन चूंकि सहायता करता है, तो अमेरिका तो फिर भी दूर है, लेकिन हमेशा ब्रिटेन को भी चेतावनी देता रहा है। इसलिए भारत के साथ संबंध ब्रिटेन को और किंग चार्ल्स के लिए भी बहुत आवश्यक होंगे आने वाले समय में। पहले एक तरह से हमें जरूरत होती थी ब्रिटेन की कुछ मामलों में हमारे यहाँ की, अब ऐसा है कि ब्रिटेन को भारत की आवश्यकता अधिक हो गई है। राजनयिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भारतीय मूल के जितने लोग वहाँ हैं, आपको यदि मालूम हो कि हिंदुजा समूह जो है और खुद हिंदुजा जो है वो ब्रिटेन के सबसे बड़े धनपति हैं। राज परिवार के बाद यदि आप कहें तो वो आज भी ब्रिटिश किसी नागरिक के मुकाबले में वो सबसे बड़े धनी व्यक्ति माने जाते हैं। इससे आप अंदाजा, उसकी इकोनॉमी में, उनके बैंकिंग में, उनके अन्य क्षेत्रों में भारतीयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। NHS आज भी जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है वहां स्वास्थ्य सेवा के लोगों को भी, जैसे सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को बिठाया गया है। स्वास्थ्य सेवा चूंकि वहां बहुत महत्वपूर्ण है, उनको बिठाया गया है, तो उसमें भारतीय भी स्वास्थ्य सेवाओं में यहाँ के डॉक्टर, यदि भारतीय डॉक्टर वापस आने को कह दे तो कल ब्रिटेन तबाही की स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत और ब्रिटेन के संबंध राजशाही रहे, लोकतंत्र की परंपराएं रहे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत और ब्रिटेन बिल्कुल। और देखिए, तस्वीरें भी आलोक सर आपको रोक रही हूँ, आने लगी हैं और ज्यादा वहां से सामने हलचल बढ़ गई है। किंग चार्ल्स III चर्च पहुंच रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को हम सीधी। अपने आप में ये तस्वीरें बेहद खास। मेरे साथ स्कॉटलैंड से आशीष भी बने हुए हैं। आशीष,
खर्च कितना आता है इसमें? इससे पहले 1953 में जब क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की तरफ से जो ताज है वो संभाला गया था, जब उनकी ताजपोशी हुई थी, उस ताजपोशी में और आज होने वाली ताजपोशी में खर्च की अगर बात करें तो कितना फर्क, साथ ही साथ कौन उठाता है ताजपोशी का ये पूरा खर्च, इसके बारे में क्या बता पाएंगे आप? देखिए, जो लास्ट ताजपोशी हुई थी और अभी है, इसमें तो सच में बहुत आसमान चिंता पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी लेटेस्ट चीजें आ गई, बहुत सारे डिफरेंट आयाम आ गए। तो मेरे हिसाब से, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो शायद 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च आएगा। और ये सारा यूके गवर्नमेंट करेगी और ये सारा टैक्सपेयर से ही आएगा। लेकिन फिर भी लोग बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि आखिर लंदन को जो प्रिंस हमारी जो इमरानी के बाद जो डिग्री खाली है, कहा ना हमारा राजा मिल रहा है, उनका ताजपोशी हो रहा है। एवरीबडी इज एक्साइटेड। अभी अलग करने को बोला, उनको मैं सप्लीमेंट्री दूंगा, क्योंकि भारत जो है ये इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो यदि किसी कंट्री का है, ब्रिटेन इज द थर्ड कंट्री जिसका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने हिंदुजा का नाम दिया, लक्ष्मी मित्तल, फिर हमारे यहाँ जो होटल के जो जितने भी मालिक है, जो टॉप के होटल से आप पूरे यूके को देखेंगे तो वो सारे हमारे इंडियन लोग ओन करते हैं। डॉक्टर, मेरा खुद का बेटा भी राज्य यूनिवर्सिटी में मेडिसिन कर रहा है, इस साल डॉक्टर हो जाएगा अगस्त में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लेटेस्ट जो जितने भी बड़े बड़े पद है, इससे बहुत सारे इंडियंस है। तो हमारी भागीदारी है इस कंट्री के साथ कि हम इससे बहुत बड़ा योगदान करते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ, वहाँ तक जो प्रिंस चार्ल्स है, जो राजा बनने वाला है, उनका भारत के प्रति बहुत ही प्रेम है और भारत के प्रति उनकी खास संवेदना रही है। और हमारे मोदी जी जो है, वो जब भी लास्ट टाइम 2 बार आए थे, दोनों बार रानी को मिले थे। और मुझे लगता है कि भविष्य में भारत की और लंदन की, यूके की जो भागीदारी है वो जबरदस्त रहने वाली है, और हमें पूरा विश्वास है। बिल्कुल, देखिए, भारत की तरफ से अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। जगदीप धनखड़ ने मुलाकात भी की ताजपोशी से पहले किंग चार्ल्स III से, और ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। काउंटडाउन चूंकि शुरू हो चुका है भारतीय समय के अनुसार, 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास ताजपोशी का जो भव्य कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। अब से कुछ ही मिनटों बाद तैयारियां अपने आप में बेहद खास की गई हैं। ब्रिटेन के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। नए राजा के तौर पर किंग चार्ल्स III अब से कुछ ही देर बाद शपथ लेने वाले हैं, उनकी ताजपोशी होने वाली है। ऋषि सुनक लीड करेंगे यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम है उसे अपनी पत्नी के साथ। और खर्च को लेकर भी हमने बातचीत की, क्या अलग अलग स्टेप्स होंगे इसको लेकर भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। स्कॉटलैंड से मेरे साथ आशीष, साथ ही साथ आलोक मेहता सर भी जुड़े हैं। ये तस्वीरें फिलहाल देखिए सीधी आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री वहां के सीधे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ऋषि सुनक के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक में अहम भूमिका निभाई जाएगी ऋषि सुनक की तरफ से भी बताया जा रहा है। बाइबल के कुछ अंश ऋषि सुनक जो हैं वो पढ़ेंगे। वहां के जो आर्च बिशप हैं उनकी तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। ऋषि सुनक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन बाइबल उनकी तरफ से यहाँ पर अभी पढ़ी जाएगी, क्योंकि ये भी एक हिस्सा रहता है ताजपोशी जब होती है। प्रधानमंत्री की जो भूमिका रहती है वो ऋषि सुनक वहां पर निभा रहे हैं। तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं ऋषि सुनक की। किंग चार्ल्स III का राज्याभिषेक अपने आप में बेहद खास, और अब से कुछ ही देर में किंग चार्ल्स III भी नजर आएंगे अपनी पत्नी कैमिला के साथ। शाही रथ पर सवार होकर चर्च पहुंचेंगे किंग चार्ल्स III, और यहीं पर जो ताजपोशी का पूरा भव्य कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। जो काफिला है रथ का वो पहुंच चुका है। किंग चार्ल्स III के शाही पैलेस के बाहर इंतजार किया जा रहा है। पैलेस से बाहर कब निकलेंगे किंग चार्ल्स, तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर चर्च में तैयारियां सभी पूरी हो चुकी हैं। इंतजार किंग चार्ल्स III के पहुंचने का हो रहा है। बग्गी शाही तैयार है, इसी बग्गी में सवार होकर किंग चार्ल्स III आगे चर्च के लिए रवाना होंगे। और देखिए ये तस्वीरें, पहले विंडो में हलचल तेज हो गई है, वहां पर बाहर आने वाले हैं किसी भी वक्त।